Welcome to my class, students. We are doing English. It so happened and this is the story The Comet Part 2 and we are doing Session 3. तो पहले के सेशन में आपने क्या देखा, एक कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में और वहां पर क्या किया गया, एक रास्ता ढूंढा गया जो दत्ता कॉमेट जो कोलाइड होने आ रहा है अर्थ से, उसके पाथ को कैसे लाइटली मार्जिनली थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया जाए ताकि वो अर्थ से वो सेफ डिस्टेंस पे चला जाए और अपना पास हो जाए अर्थ से। तो इसके लिए कहा गया एक स्पेसक्राफ्ट भेजी जाएगी, वो लोडेड रहेगी और वहां पर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाएगा ताकि ये जो एक्सप्लोजन है वो कॉमेट दत्ता को थोड़ा सा रास्ते से हटा दे। तो जब मिस्टर दत्ता घर लौटे तो वहां पर काफी लोगों ने उनका स्वागत किया। घर गए तो उन्होंने देखा एक सेरेमनी हो रही है। सेरेमनी क्या थी कि पंडित जी ने कहा कि चूंकि कॉमेट जो है वो इल्लक लाता है तो वो शांति पूजा करने के लिए वहां सेरेमनी हो रही थी। तो मिस्टर दत्ता बहुत नाराज हो गए। फिर भी क्या हुआ कि वो जो पूजा है वो हुई। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन दिस सेशन। Since his return from London, Datta Dawes regularly corresponded with Sir John Macpherson. Sir John Macpherson से वो रोजाना बात किया करते थे, उनकी चिट्ठियां आती जाती थी। Their friendship had grown out of their appreciation of each other's virtues. और एक दूसरे के एप्रिसिएशन, एक दूसरे के गुणों को वो अप्रिशिएट करते थे। तो इनकी जो दोस्ती थी और ज्यादा प्रगाढ़ हो रही थी, बढ़ रही थी। सर जॉन एडमायर दत्ता दा साइंटिफिक आउटलुक। सर जॉन को क्या पसंद था? दत्ता दा का साइंटिफिक आउटलुक। वाइल द लेटर एडमायर द फॉर्मर डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी। और जो लेटर है जो कि जॉन मैकफर्सन है वो क्या करते थे? दत्ता दा के साइंटिफिक आउटलुक को देखते थे, पसंद करते थे। और जो दत्ता दा है वो एडमायर करते थे जो फॉर्मर सर जॉन मैकफर्सन है उसके डिसिप्लिन को और एफिशिएंसी को। तो जो लेटर है ये दत्ता दा के लिए है, फॉर्मर जो है जॉन मैकफर्सन के लिए है। देयर कॉरेस्पॉन्डेंस नेवर मेंशन द प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। उनके कॉरेस्पॉन्डेंस में कभी भी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड का उल्लेख नहीं हुआ, जिक्र नहीं होता था। ऑल्दो वंस इन अ वाइल सर जॉन वुड हिंट एट इट्स। कभी कभी क्या करते थे सर जॉन, क्या करते थे हल्का हल्का हिंट देते थे एट इट्स प्रोग्रेस इन अ सटल मैनर, कि कैसे प्रोग्रेस चल रहा है। और इतने सूक्ष्म तरीके से देते थे कि सिर्फ दत्ता दा ही वो समझ सकते थे। मीनवाइल कॉमेट दत्ता वाज फॉलोइंग इट्स प्रेडिक्टेड पाथ। और इसी समय जो कॉमेट दत्ता है वो अपने पाथ की तरफ बढ़ रहा था, जो कि पाथ तय किया सोचा गया था, प्रेडिक्टेड पाथ। इन ड्यू कोर्स इट डेवलप्ड इट्स टेल। और उसकी वो पूंछ भी बन गई थी जो कि कॉमेट की बनती है। इट सर्कल राउंड द सन विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट। और वो सन के चारों घूमने भी लग गया था बिना टूटे हुए। नॉट डिड इट एवापोरेट। और वो उड़ भी नहीं रहा था, एवापोरेट भी नहीं हो रहा था, विलीन नहीं हो रहा था। द साइंटिस्ट ऑन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड देयरफॉर न्यू दैट द थ्रेट ऑफ कोलाइजन वाज नाउ वेरी मच रियल। तो जितने भी साइंटिस्ट थे वो अब जो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड से जुड़े हुए थे वो जानते थे कि अब जो डर है, कोलाइजन का जो डर है, वो जो डर है वो बहुत जल्दी सच में बदलने वाला है। was now very much real. In the middle of October, अक्टूबर के मिडिल में दत्ता दा got a letter from Sir John. तो दत्ता दा को एक लेटर मिला सर जॉन से। लेटर क्या था? In the midst of descriptions of the meeting of the Royal Astronomical Society, the unseasonably warm weather, the opening matches of the football season and the recent by-election, Datta Da spotted the sentence he was eagerly looking for. Now, क्या हुआ? एक चिट्ठी मिली। वो जो चिट्ठी थी इन द मिड्स ऑफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मीटिंग ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, कि जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो डिस्क्राइब हुआ था उसके ऊपर द अनसीजनेबली वार्म वेदर। और ये जो अभी जो वार्म वेदर था उस समय, क्योंकि सब जगह एक चिंता थी कि वो जो कॉमेट है वो धरती पर वो कोलाइड होगा तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लाइफ एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो वो जो अनसीजनेबली वार्म वेदर था, हालांकि वो दिसंबर के आसपास का था, वो जाड़े का समय था। द ओपनिंग मैचेस ऑफ द फुटबॉल सीजन एंड रिसेंट बाय इलेक्शन। तो ओपनिंग मैचेस दो टीम थे, एक तो साइंटिस्ट था और एक तरफ कॉमेट दत्ता था। तो जो मैचेस है
of the football season and a recent by-election, Datta Da spotted the sentence he was eagerly looking for. और ये सब वो क्या कर रहे थे कि दत्ता दा सिर्फ वो सेंटेंस को वो ढूंढ रहे थे कि जिस सेंटेंस के लिए वो उन्होंने चिट्ठी खोली थी, तो वहां पर क्या था, फुटबॉल सीजन भी था, बाय इलेक्शन भी होने वाला था और वार्म वेदर भी था बिना किसी कारण के। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज बिगन, कि लाइट ब्रिगेड का चार्ज शुरू हो गया है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, कि चलो हम होप करते हैं, मतलब वो जो स्पेस क्राफ्ट उसको भेजा जा चुका है, वो एक्सप्लोजन के लिए तैयार है। सो द स्पेस क्राफ्ट हैड बीन लॉन्च्ड ऑन टाइम, और जो स्पेस क्राफ्ट है वो और सही समय पर लॉन्च होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है उस समय क्या हो रहा था, ये जो पैराग्राफ है उसमें क्या बताया जा रहा है कि उस समय की स्थिति कैसी थी। इन द मिड्स ऑफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मीटिंग ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, वो चिट्ठी कब मिली उनको, सी हियर इट इज रिटन, Datta Da got a letter in the middle of October. Datta Da got a letter from Sir John. तो उस समय सिचुएशन कैसी थी कि रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मीटिंग हो रही थी, उसका इन द मिड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीटिंग द अनसीजनेबली वार्म वेदर, और उस समय अनसीजनेबली बहुत ही वार्म वेदर था, क्योंकि अक्टूबर के महीने में बहुत वार्म नहीं होता है, पर वेदर वार्म था। द ओपनिंग मैचेस ऑफ द फुटबॉल सीजन के मैचेस चल रहे थे और रिसेंट बाय इलेक्शन हो रहा था, और वो दत्ता दा क्या वो सेंटेंस ढूंढ रहे थे। ऐसे समय दत्ता दा वो सेंटेंस ढूंढ रहे थे कि जो वो देखना चाहते थे। तो क्या था, द स्पेस क्राफ्ट हैड बीन लॉन्च्ड ऑन टाइम, कि जो स्पेस क्राफ्ट है उसको टाइमली लॉन्च कर गया। बट विल इट अचीव द रेंडिजिबल्स इन टाइम एंड एट द राइट प्लेस, लेकिन क्या वो टाइमली वो काम हो पाएगा, राइट प्लेस में क्या वो काम कर पाएगा। विल द रिमोट कंट्रोल डिटोनेशन वर्क, रिमोट कंट्रोल से जो एक्सप्लोजन होगा वो क्या हो पाएगा। व्हाट इफ द गाइजेंटी न्यूक्लियर पाइल फेल्स टू फायर, क्या होगा यदि वो जो बड़ा जो न्यूक्लियर का ढेर हमने भेजा है वो आग ही न लगे, उसमें आग लगेगी तभी उसमें फायर होगा। तो इतने सारे इफ्स एंड बट्स से इतने सारे क्वेश्चंस दिमाग में दौड़ रहे थे। दत्ता दा कुड नॉट शेयर हिज एंजाइटीज विद एनीवन अराउंड हिम, और दत्ता दा भी बहुत परेशान थे, लेकिन वो ये सारी चिंताएं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे। उनको घर का माहौल कैसा था, उनका घर का माहौल ऐसा था जहां उनकी बातों को कोई नहीं समझ पाता। He had to participate in and outwardly enjoy the पूजा सेरेमनी, तो उनको क्या है, उनको पूजा सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा था, उनको एंजॉय करना पड़ रहा था। द दिवाली सेलिब्रेशन हुई, उसमें उनको पार्टिसिपेट करना पड़ रहा था। एंड अदर फेस्टिवल्स, वो सारे इंडिया लौट के वो इन सब चीजों में वो व्यस्त होना ही पड़ रहा था उनको, और वो अपनी एंजाइटी जो है वो शेयर नहीं कर पा रहे थे। His sole daytime relaxation was in the company of खोका, तो उनका जो डे टाइम का रिलैक्सेशन था, जो थोड़ा सा जो स्थिर रहते थे, वो एंजाइटी से दूर रहते थे। कब रहते थे, जब वो अपने पोते की कंपनी में थे, अपने पोते के साथ रहते थे, खोका के। हिज 8-year-old ग्रैंडसन, कितने साल का था, सिर्फ 8 साल का था। एंड ऑफ कोर्स एट नाइट लुकिंग थ्रू दिव्या, और वो रात को थोड़ा रिलैक्स्ड होते थे जब वो दिव्या के थ्रू वो आसमान देखते थे। His sole daytime relaxation was in the company of Khoka, his 8-year-old grandson, and of course at night looking through Divya. The telex operator in Calcutta had wondered what was so special about it to make it so urgent. और पहले टेलीग्राम भेजा जाता था, तो जो टेलेक्स ऑपरेटर था वो क्या था, वो कैलकाटा में सोच रहा था कि इतना अर्जेंट क्या है, इतना स्पेशल क्या है कि ये जो टेलीग्राम इसे बहुत ही अर्जेंटली भेजा जाना है। But on reading it, Datta Da lost all his lethargy and rushed to his favorite rasgulla shop. लेकिन जब ये दत्ता दा ने जब इसको पढ़ा तो उन्होंने क्या किया, उनका जितना भी आलसपन था, लेथार्जी था, वो दूर हो गया और वो दौड़ के गए अपने फेवरेट रसगुल्ला दुकान में। मैसेज क्या था टेलीग्राम में, I am confident now of buying my Christmas present on December 15, John McPherson. तो जॉन मैकफर्सन ने क्या बोला कि अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अब मैं 15 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा हूँ और मैं प्रेजेंट्स खरीद रहा हूँ। दैट मीन्स दे वर सक्सेसफुल। कॉमेट दत्ता ने अपना रास्ता हल्का सा बदल लिया, अब वो धरती से कोलाइड नहीं करेगा। और ये जो मैसेज है ये टेलेक्स ऑपरेटर को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना क्या स्पेशल है कि अर्जेंटली इसको
भेजना है। लेकिन ये कितना कितना स्पेशल मैसेज है, हम सब समझ रहे हैं। ऑन December 15 देन Comet Datta came closer to the Earth at a distance of 80,000 किलोमीटर। December 15 को कॉमेट दत्ता धरती के क्लोज आया, कितना? एट अ डिस्टेंस ऑफ 80,000 किलोमीटर। 80,000 किलोमीटर उसमें बीच में डिस्टेंस थी। लेथार्जी मीन्स लेजिनेस। मिलियंस सॉ इट एंड एडमायर्ड इट, कई लोगों ने इनको देखा। आपको पता है ना, आजकल चंद्र ग्रहण भी होता है तो हम देखने चले जाते हैं चांद को, क्योंकि पहले से अनाउंस होने लगता है आज की रात चंद्र ग्रहण है, तो हम सब देखते हैं। तो उस तरह कॉमेट को देखने के लिए कई मिलियंस लोगों ने देखा और सबने इसकी बड़ी प्रशंसा की। Only a handful knew how close they had come to total annihilation। लेकिन बहुत कम थे जिन्हें ये पता था कि कितने वो क्लोज थे टोटल डिजास्टर के। When the comet had gone far away, जब कॉमेट बहुत दूर धरती से चला गया, and was seen no more, और नहीं दिखा, दत्तादा felt it safe to make the following comment to his wife। तो दत्तादा ने अपने आप को सेफ समझा कि अब मैं अपनी वाइफ से बात कर सकता हूँ। Now that the comet came and went, अब तो कॉमेट आया और गया। Are you satisfied that no major disaster took place that can be attributed to it? कि तुमने जो कहा था, एक आरोप लगाया था कि जो कॉमेट है वो इल लक आता है, लेकिन क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो कि कोई भी मेजर डिजास्टर नहीं लाता है ये कॉमेट, और जो कॉमेट है वो इल लक से एसोसिएट नहीं होता है? Now annihilation, total destruction, attributed put down to be the result of, जो उन्होंने attribute किया था कि कॉमेट आएगा तो डिजास्टर होगा, इल लक लाएगा। I agree that there has been no major disaster। हाँ, मैं एग्री करती हूँ कि कोई भी मेजर डिजास्टर नहीं हुआ, but there could have been some। लेकिन सुनो, कुछ हो सकता था। Do you know how they were averted? क्या तुम्हें पता है कैसे वो बचा, कैसे वो धरती से नहीं टकराया, कैसे डिजास्टर नहीं हुआ? इंद्राणी देवी said with quiet confidence, और बड़ी कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा, डू यू नो हाउ दे वर अवर्टेड, कैसे उन्हें रोका गया, वो जो डिजास्टर होने वाला था। दत्तादा लुक्ड एट हर, उन्होंने उसकी तरफ देखा। डिड शी नो, क्या उसे पता है कि लंदन कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, कैसे एक रास्ता निकाला गया था? ही वॉज जस्ट पजल्ड नाउ, हाउ कुड शी, लेकिन उसे कैसे पता, ये तो सीक्रेट मिशन था, मैंने भी कभी नहीं बताया। ही हैड नेवर मेंशन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड टू हर, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड में क्या होता है इन्होंने कभी मेंशन ही नहीं किया था। ही प्रोब्ड कॉशियसली, तो उन्होंने बहुत ही धीरे से चौकन्ने होकर छानबीन शुरू की और पूछा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम कहना क्या चाह रही हो। दैट मीन्स वो चाहते थे कि खुलकर बताए कि कैसे इन्हें पता कि ये जो है अवर्ट कैसे हुआ डिजास्टर। इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल। देयर वर नो डिजास्टर बिकॉज ऑफ द यज्ञ एट अवर हाउस। अरे कोई भी नहीं हुआ क्योंकि हमारे घर में जो यज्ञ चला। बट आई नेवर परफॉर्म द यज्ञ, लेकिन मैंने तो कभी कोई यज्ञ नहीं परफॉर्म किया। डोंट यू रिमेम्बर, आई रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग टू डू विथ इट। तो याद नहीं, मैंने कहा था कि मैं ये सब कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लूंगा। ऑफ कोर्स आई डू, हाँ मुझे पता है, बट वी फाउंड अ वे आउट, लेकिन हमने एक रास्ता निकाला था। एटलीस्ट गुरुजी डिड, एक्चुअली गुरुजी ने ये रास्ता निकाला था। He said that if you were unwilling to perform the yajna, it would be all right if a descendant of yours did it। और अगर तुम अनविलिंग हो, तुम नहीं चाहते हुए करना, तो तुम्हारी जो पीढ़ी है, तुम्हारी पीढ़ी का जो नीचे की पीढ़ी का कोई भी ये पूजा कर सकता है। So we, descendant means a close relative, grandchildren, so we got खोखा to deputize for you। तो हमने खोखा को तुम्हारी जगह बैठा दिया। And it has worked, और देखो काम हुआ। Isn't गुरुजी clever? क्या गुरुजी चालाक नहीं है? क्या गुरुजी बुद्धिमान नहीं है? इंद्राणीज वॉइस हैड अ रिंग ऑफ ट्रायम्फ, और इंद्राणी देवी के स्वर में एक जीत का टोन था, रिंग ऑफ ट्रायम्फ। दत्तादा फॉर्म्ड अ मेंटल पिक्चर ऑफ खोखा परफॉर्मिंग द यज्ञ। दत्तादा क्या कर रहे थे? मेंटल पिक्चर बना रहे थे। उनके दिमाग में पिक्चर चल रही थी कि खोखा जो है वो यज्ञ परफॉर्म कर रहा है, अटरिंग मंत्राज, वो मंत्राज बोल रहा है, डिक्टेटेड टू हिम विच ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो मंत्र जो उसे बताया जा रहा है और उसका वो मतलब कुछ भी नहीं जानता है। पोरिंग घी एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स, और आपको पता है जब यज्ञ होता है तो हम घी डालते हैं थोड़े थोड़े समय में। पोरिंग घी एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स, हर थोड़े थोड़े इंटरवल्स में घी डाल रहा था इनटू द फायर,
ऑफरिंग फ्लावर्स, फूल चढ़ा रहा था, एंड देन द पिक्चर चेंज टू असेंबली ऑफ साइंटिस्ट, और तभी वो पिक्चर चेंज होके वो जो साइंटिस्ट की जो असेंबली थी, वो जो मीटिंग थी, वहां चली गई एट द डेप्यूटाइजमेंट्स एक्ट ऑन योर बिहाफ, तुम्हारी जगह, कॉन्फ्रेंस एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, और वो जो प्रॉब्लम है वो एनालाइज करने में वो पिक्चर वहां की आ गई। तो कैसे पिक्चर्स चेंज हो रहे हैं, डिवाइजिंग सोल्यूशन, कि कैसे सोल्यूशन हमने डिवाइस किया, एंड एग्जीक्यूटिंग देम रैशनली, कैसे लॉजिकली उसको एग्जीक्यूट किया गया, एंड एफिशिएंटली, और बहुत अच्छे से किया गया। It seemed hard to believe that both pictures were different aspects of contemporary human society. और ये दोनों पिक्चर्स बहुत ही मुश्किल था बिलीव करना कि दोनों पिक्चर्स जो है वो कंटेम्पररी ह्यूमन सोसाइटी के, हमारी जो सोसाइटी है, आज की जो सोसाइटी है, उसके दो एस्पेक्ट्स को दिखाती है। एक एस्पेक्ट जो लॉजिकल है, साइंटिफिक है, दूसरा जो बहुत ही अंधविश्वासी है, पूजा पाठ में बिलीव करता है और पूजा पाठ के जरिए सारे समस्याओं का हल चाहता है। दत्तादा वाज अवेयर ऑफ द गल्फ दैट सेपरेट्स द रिच फ्रॉम द पुअर। दत्तादा को ये तो पता था कि वो गल्फ क्या है जो अमीर एंड गरीब लोगों को अलग करती है। द एजुकेटेड फ्रॉम द इलिटरेट, जो इलिटरेट है, जिन्होंने कभी, जो अनपढ़ हैं उनसे जो पढ़े लिखे हैं उनको अलग करती है। द प्रिविलेज फ्रॉम द अनप्रिविलेज, जो प्रिविलेज है, जिनको सारी सुविधाएं मिली हुए, उनसे अनप्रिविलेज जो है, जो सुविधा नहीं है, सुविधाहीन लोग, उनसे वो अलग करती है। बट दिस गैप बिटवीन द रैशनल एंड द सुपरस्टिशन, लेकिन ये जो गैप है एक लॉजिकल थिंकिंग का, एक रैशनल थिंकिंग का, एक सुपरस्टिशियस थिंकिंग का, एक अंधविश्वासी सोच का, सेम टू हिम फार वाइडर, ये जो गैप है ये कभी भी नहीं भर सकता है, बहुत ही ज्यादा चौड़ा है। फार मोर सिनिस्टर, विल ह्यूमन सोसाइटी एवर सक्सीड इन एलिमिनेटिंग इट, क्या इस गैप को कभी भी ह्यूमन सोसाइटी दूर कर पाएगी, मिटा पाएगी? दत्तादा डिड नॉट नो द आंसर, इस क्वेश्चन का दत्तादा के पास भी कोई आंसर नहीं था। तो ये किन्होंने लिखा है? जय नार्लिकर जी ने लिखा है, और ये भी एक साइंटिस्ट है। तो यहाँ पर स्टोरी खत्म होती है। नाउ सिनिस्टर मीन्स इविल और क्रिमिनल, ये जो गैप है ये ज्यादा क्रिमिनल है। ये जो सोच है रैशनल और सुपरस्टिशियस का जो गैप है ये ज्यादा इविल है, ज्यादा डरावना है, ज्यादा डेविल टाइप का है, हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न कि एक घटना हुई, कॉमेट दत्ता के पाथ को डेविएट करने की एक कोशिश हुई, कोशिश में साइंटिस्ट कामयाब हुए, लेकिन घर पर इंडिया में जो यज्ञ चला, उनकी वाइफ कहती है कि वो यज्ञ में खोखा ने जो परफॉर्म किया उसके कारण ये जो है डिजास्टर वो टल गया। तो ये हमें सोचना है कि हम किसकी तरफ है, आर वी रैशनल और आर वी सुपरस्टिशियस। तो ये जो गैप है ये गैप हमें मिटाना है, एंड वी विल हैव टू एजुकेट पीपल अगेन मोर एंड मोर, जैसे दत्तादा ट्राई टू एजुकेट इंडियंस। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे? वी हैव लर्न कि कॉमेट जो है वो इल लक से एसोसिएटेड नहीं है। ये कॉमेट जो है ये जस्ट एक गैलेक्सी का एक पार्ट है, and whatever the knowledge that has given this Comet 2 chapter, both the Comet 1 and Comet 2 chapter has given, it's very very useful for all of us. So in the next session I will be with the question answer of this particular chapter. Till then, enjoy the story and please spread the message that the story has given to others also. Thank you.